सफेद बर्फ से ढका हुआ एक छोटा सा पहाड़ी गांव। चारों तरफ खामोशी, ऐसी खामोशी जैसे किसी ने दुनिया की सांसें रोक दी हों। काले आसमान से धीरे धीरे बर्फ गिर रही थी। हर बर्फ का टुकड़ा मानो किसी बीते हुए दर्द की याद हो। उसी गांव के किनारे एक टूटा सा लकड़ी का घर था। घर के अंदर एक छोटा सा बच्चा, नाम आरव, उम्र 8 साल। वो आग के पास बैठा था, लेकिन उसकी उंगलियां फिर भी कांप रही थी। ठंड सिर्फ बाहर नहीं थी, ठंड उसके दिल में भी थी। आरव का संसार। आरव बोल नहीं सकता था, ना इसलिए कि वो पैदा से गूंगा था, बल्कि इसलिए कि उसने बोलना छोड़ दिया था। गांव के लोग कहते थे, ठंड के उस हादसे के बाद से ये बच्चा चुप हो गया है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस खामोशी के पीछे क्या दबी हुई चीख थी। बेटा, आज तो बोल दे, एक बार माँ ही कह दे। आरव सिर्फ उसकी आंखों में देखता और फिर नजरें झुका लेता। उसकी आंखों में आंसू नहीं होते थे, बस जमी हुई बर्फ होती थी। सर्दियों की वो रात 2 साल पहले, उस रात गांव में सबसे ज्यादा बर्फ गिरी थी। हवा पागल हो चुकी थी। शारदा लकड़ियां लेने जंगल गई थी। आरव घर में अकेला था। तभी घर के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। आरव ने दरवाजे की ओर देखा। माँ, उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही जम गई। दरवाजा धीरे धीरे खुला और उस पल आरव की पूरी दुनिया टूट गई। गांव का रहस्य। गांव में एक बूढ़ा रहता था, बाबा ध्रुव। लोग कहते थे, सर्दियों में कुछ चीजें जाग जाती हैं। वो अक्सर बच्चों को चेतावनी देता, अगर बर्फ ज्यादा गिरे तो रात में दरवाजा मत खोलना, क्योंकि हर आवाज इंसान की नहीं होती। लोग हंसते थे, लेकिन उस रात बर्फ ने सच में कुछ जगा दिया था। वर्तमान में वापसी। आरव आज फिर आग के पास बैठा था। बाहर हवा कुछ अजीब सी आवाज कर रही थी, जैसे कोई नाम लेकर बुला रहा हो। आरव, आरव। शारदा ने दरवाजा बंद किया। बेटा, बाहर मत देखना, उसकी आवाज कांप रही थी। आरव उठा, धीरे धीरे खिड़की की ओर गया और तभी उसने बर्फ पर अपने ही नन्हे पैरों के निशान देखे। वही निशान जो उसने 2 साल पहले देखे थे। उसके हाथ कांपने लगे, आंखें फैल गईं। पहली बार उसके मुंह से आवाज निकली, माँ? शारदा पलटी। आरव। लेकिन तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। ठक ठक ठक। दरवाजे के बाहर से आवाज आई, शारदा, दरवाजा खोलो, मैं ठंड से मर जाऊंगा। शारदा का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि वो आवाज उसकी अपनी ही आवाज जैसी थी। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। ठक ठक ठक। पूरा घर कांप उठा, जैसे बर्फ के साथ साथ किसी का गुस्सा भी गिर रहा हो। शारदा ने कांपते हाथों से आरव को पीछे खींच लिया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। उसकी आवाज गले में अटक गई। दरवाजे के बाहर वही आवाज फिर आई, शारदा, दरवाजा खोलो, तेरी वजह से मैं आज भी ठंड में हूँ। आरव की उंगलियां माँ के हाथ में धंस गईं। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा यादें तैर रही थीं। उस रात जब दरवाजा खुला था, आरव ने देखा था एक परछाई जो बिल्कुल उसी के जैसी थी। वही कद, वही आंखें, लेकिन आंखों में जिंदगी नहीं थी। बर्फ से ढका हुआ चेहरा और होंठ नीले। परछाई ने कहा था, मेरे साथ चल, ठंड में अकेला अच्छा नहीं लगता। आरव पीछे हटा था। उसका पैर फिसला और वो बाहर बर्फ में गिर गया। उस पल घर के अंदर से माँ की आवाज आई, आरव। और फिर एक जोरदार चीख। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसके होंठ कांप रहे थे। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द जैसे बर्फ में जम गए। दरवाजे के बाहर आवाज बदल गई। अब उसमें दर्द था। मुझे बहुत ठंड लग रही है आरव, तूने मुझे क्यों नहीं बचाया? शारदा की आंखों से आंसू बह निकले। चुप हो जाओ, जो भी हो, ये मेरा बेटा नहीं है। उसने आग की लकड़ी उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ाई, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप खुलने लगा। चर चर। हवा अंदर घुस आई।
दिया बुझ गया, अंधेरा छह गया। बर्फ के बीच एक छोटा सा शरीर खड़ा था, नंगे पैर, जमे हुए हाथ और वही चेहरा आरव जैसा, लेकिन उसकी आंखें काली थीं, बिल्कुल काली। उसने धीरे से कहा, माँ। शारदा पीछे हट गई। नहीं, मेरे 2 बेटे नहीं हो सकते। आरव ने पहली बार पूरी आवाज में चीख मारी। माँ, ये मैं नहीं हूँ। उसकी आवाज सुनते ही परछाई का चेहरा बदल गया। वो मुस्कुराई, एक ठंडी बेरहम मुस्कान। तभी बाहर से किसी की लाठी की आवाज आई, ठक ठक। दरवाजा बंद करो। मैंने कहा था, सर्दियों में कुछ बच्चे अपनी ही परछाई खो देते हैं। परछाई ने बाबा की ओर देखा और फुसफुसाई, अब बहुत देर हो चुकी है। बाबा, ध्रुव ने कांपते हुए कहा। शारदा, सच बता, उस रात बर्फ में कौन मरा था? शारदा जमीन पर बैठ गई। उसके मुंह से सिर्फ एक वाक्य निकला, मेरा असली बेटा। उस रात घर लौट ही नहीं पाया था। आरव सन्न रह गया। उसने अपनी ओर देखा, अपने हाथ, अपनी सांसें और फुसफुसाया, तो फिर मैं कौन हूँ? माँ, अगर मैं तुम्हारा असली बेटा नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। बाबा ध्रुव ने दिए को फिर जलाया। रोशनी में सबके चेहरे पीले पड़ गए। बाबा की आवाज भारी थी। बाबा, ध्रुव ने बोलना शुरू किया। उस रात शारदा जंगल में थी और घर में 2 बच्चे थे। आरव चौंक गया। 2 बच्चे? शारदा ने आंखें बंद कर ली। बाबा बोले, आरव अकेला पैदा नहीं हुआ था, उसका एक जुड़वा भाई भी था। नाम रखा था आयन। आरव की सांस रुक गई, लेकिन आयन कमजोर था, ठंड उसे जल्दी लगती थी। वो भयानक रात, उस रात बर्फीला तूफान आया, छत टूट गई, घर के अंदर बर्फ भरने लगी। आयन रो रहा था, ठंड से नीला पड़ चुका था। शारदा घबरा गई। उसके पास एक ही कंबल था। उसने एक बच्चे को सीने से लगाया और दूसरा बर्फ में छोड़ दिया। मैं वापस आऊंगी कहकर वो मदद बुलाने दौड़ी, लेकिन बर्फ ने रास्ता बंद कर दिया। जब वो लौटी तो बर्फ से घर दब चुका था। शारदा फूट फूट कर रो पड़ी और जो बाहर था वो मर गया। आरव का सिर घूमने लगा। तो मैं वही हूँ? उसने धीरे से पूछा। बाबा ध्रुव ने कहा, नहीं बच्चा, तू वो है जिसे माँ ने बचाया। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी दरवाजे के बाहर से एक जमी हुई हंसी आई। हे झूठ। हवा तेज हो गई। दिया फिर कांपने लगा। बर्फ के बीच से वो परछाई उभरी, नीली चमड़ी, काली आंखें। वो बोला, माँ ने मुझे नहीं छोड़ा, उसने मुझे चुना नहीं, और तू मेरी जगह जी रहा है। आरव पीछे हटा। नहीं, मैंने कुछ नहीं छीना, तो आज तू मुझे लौटा दे। इतना कहकर गायब हो जाता है। माँ का सबसे क्रूर फैसला। एक माँ और उसके 2 बेटे, एक जीवित, एक मरा हुआ। शारदा के हाथ कांप रहे थे। उसने आरव को अपने सीने से और कसकर लगा लिया। मैंने एक बार गलती कर दी, अब दोबारा नहीं कर सकती, आयन ने बोला। गलती नहीं माँ, तुमने चुनाव किया था। शारदा की आंखों के सामने 2 नन्हे चेहरे घूम गए। एक जो रोता था, एक जो चुपचाप उसकी ओर देखता था। मैं डर गई थी, वो फुसफुसाई। अगर दोनों मर गए तो? बाबा ध्रुव ने आंखें झुका ली। डर ने ही इस बर्फ को श्राप बना दिया। आरव आगे आया। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं। माँ, अगर मैं जी रहा हूँ और मेरा भाई नहीं, तो शायद मेरी सांसें अधूरी हैं। शारदा चिल्लाई, नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। आयन ने धीरे से कहा। देखा माँ, अब भी वही कर रही हो, सिर्फ आरव को चुन रही हो। जमीन और जोर से कांपी।
झील की बर्फ चटकने लगी। बाबा ध्रुव चीख पड़े। अगर आज फैसला नहीं हुआ तो बर्फ खुद ले लेगी। हवा चीखने लगी जैसे पूरा गांव सुन रहा हो। माँ का फैसला। शारदा ने आंखें बंद की, फिर धीरे धीरे आरव को छोड़ा। उसके कदम आयन की ओर बढ़े। आरव सन रह गया। माँ, शारदा ने आयन को छू लिया। उसका हाथ बर्फ सा ठंडा था। वो रोते हुए बोली, किसी को नहीं चुनूंगी, और उसने खुद झील की ओर कदम बढ़ा दिए। माँ, माँ, माँ। बर्फ टूट गई। शारदा का शरीर धीरे धीरे नीचे जाने लगा। उसके होंठ हिले। अब तुम दोनों बराबर हो। आयन की आंखों से पहली बार आंसू गिरे और उसी पल उसका शरीर बर्फ में घुलने लगा। आरव चीख पड़ा, माँ। बर्फ पिघली पर माँ लौट कर नहीं आई। झील की बर्फ पूरी तरह टूट चुकी थी। पानी काला था, गहरा, और उसमें माँ की परछाई धीरे धीरे डूब रही थी। आरव चीखता रहा, माँ, 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 लेकिन आवाज हवा में ही जम गई। उसके हाथ खाली थे। पहली बार पूरी दुनिया सच में ठंडी हो गई थी। आयन बर्फ के किनारे खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, और जहां आंसू गिरते वहां बर्फ पिघल जाती। माँ ने हमें बराबर कर दिया। उसने आरव की ओर देखा। पहली बार नफरत नहीं थी, बस थकान थी। अब मुझे जाना होगा भाई। आयन का शरीर धीरे धीरे बर्फ में घुलने लगा, जैसे धुंध धूप में गायब हो जाती है। आरव आगे बढ़ा। नहीं, मुझे अकेला मत छोड़। आयन मुस्कुराया। इस बार ठंडी नहीं, शांत मुस्कान। तू अकेला नहीं है, तू माँ की आखिरी सांस है। और आयन पूरी तरह बर्फ में समा गया। अगली सुबह का सन्नाटा। सुबह हुई। गांव पर हल्की धूप पड़ी। बर्फ चमक रही थी। बाबा ध्रुव झील के पास खड़े थे। उनकी आंखें भीगी थीं। श्राप टूट गया। उन्होंने धीमे से कहा, लेकिन कीमत बहुत बड़ी थी। आरव झील के किनारे बैठा था, चुप, बिल्कुल चुप। आखिरी सच्चाई। दिन ढलने लगा। तभी आरव ने झील में अपना अक्स देखा, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके पीछे माँ खड़ी थी, शारदा, सफेद कपड़ों में, चेहरे पर वही प्यार। आरव की आवाज फटी, माँ, माँ, माँ। शारदा मुस्कुराई। मैं जा चुकी हूँ बेटा, लेकिन तू रहेगा। उसने आरव के दिल पर हाथ रखा। याद रखना, तू 2 बच्चों की सांस लेकर जिएगा। और फिर शारदा की परछाई धूप में पिघल गई। आरव घर लौटा, आग जलाई, खामोशी में बैठ गया। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। ठक ठक। आरव ठिठक गया। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन बर्फ पर 2 छोटे पैरों के निशान थे। आरव ने धीरे से कहा, आयन, आयन। हवा चली और एक फुसफुसाहट आई। जब तक तू सांस लेगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। आरव ने आंखें बंद की। उसके चेहरे पर आंसू और मुस्कान दोनों थे। बर्फ गिरने लगी, लेकिन अब ठंड नहीं लग रही थी, क्योंकि बर्फ के नीचे अब कोई चीख नहीं थी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब करें।